Hello, welcome back once again in Fundamentals of ICT subject. So in the last lecture we have started the chapter number 3, unit number 3 of this subject, that is spreadsheet. Spreadsheet is nothing but Microsoft Excel. So in that lecture we have completed the first two topics of this unit. The first topic is working with spreadsheet, means we have just opened the workbook and have seen how many number of sheets are available under one workbook and how we are able to add the worksheet and delete it, rename it, and we have seen some basic operations under the worksheet, that is editing worksheet, the second topic. Under that we have seen how to insert a row and how to insert column, how to adjust the row height and column height, similarly how to copy and paste the data. Similarly, we have seen in the last lecture how to find a particular word and replace it with some other word, similarly which we have earlier seen in the Microsoft Word also. The same type of option is also available in Microsoft Excel. Similarly, in the last lecture we have completed the topic of zoom in, zoom out, and use of special symbols. How to use special symbols, which is very useful. For example, if you are using some physics content, mathematics content, so special symbols is required. So we have seen that option also. And in the last, we have completed the topic of free space, hiding rows and column. So till now, in this particular chapter, we have completed the two topics of this unit: working with spreadsheet and editing worksheet. Today, we are going to see the new content, new topic related to this particular chapter: formatting cells and sheet. तो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जहाँ पे एक्सेल में खाली ओपन करे थे शीट को और सिंपल बेसिक थिंग देखे थे हम लोग ने, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस के कंटेंट के हिसाब से। नाउ सिलेबस में अपना जो अभी आज का जो कंटेंट है वो हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेटिंग सेल्स एंड शीट। तो सबसे पहले वो सेल की फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे होती है वो पहले हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें अभी सेल में सेटिंग में मतलब क्या दिया हुआ है, सेटिंग सेल टाइप, सेटिंग फॉन्ट्स, यानी हम लोग सेल में जो कंटेंट लिखे हैं तो उसके फॉन्ट को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शंस किस तरीके से लेके आ सकते हैं और टेक्स्ट में कैसे चेंज लेके आ सकते हैं, कौन सा टेक्स्ट लेके आना है, सेटिंग कलर्स, उस पर्टिकुलर सेल की कलर को किस तरीके से सेट करेंगे, अलाइनमेंट। तो पहले तो हम लोग ये एक्सेल फाइल में जाएंगे। अभी मैं आपके सामने एक सैम्पल एक्सेल फाइल ओपन किया हूँ क्योंकि मुझे आगे के भी कंटेंट यूज करना है, तो वो हिसाब से एक ये डेटा सैम्पल डेटा है मेरे पास, ये मेरे एक्सेल फाइल का। अब इसमें ना हम लोग पहले तो क्या करेंगे, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि सेल किसको बोलते हैं। तो ये जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो फाइल आपको दिख रहा है जिसको शीट बोलते हैं, शीट के नाम से ही ओपन है, ये जो शीट जो बनती है ना वो कंसिस्ट होती है मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से। जैसे अभी ये मैंने क्लिक किया ना, तो दिस क्लिक जो किया है, जो आपको ये डार्क मार्क करके दिख रहा है, दिस मार्क पोजीशन इज नोन एज व्हाट, सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये जो शीट जो बनी है ना, ये मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से मिला के बनी हुई शीट है। अब ये जो सेल है वो कौन से रो कौन से कॉलम को बिलोंग करता है, तो वो आपको लिख के इधर पे दिखाई देता है। ये कौन से कॉलम नंबर को बिलोंग करता है, तो ई कॉलम को बिलोंग करता है, और रो कौन सा है, इसका रो नंबर 2 है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड करके आपको दिखता भी है E2। तो ये जो सेल है, इस सेल का नंबरिंग करके भी आपको दिख के आता है, दिस सेल इज E2। तो दिस सेल इज बिलोंग टू द नेम एज E2। ई मीन्स कॉलम नंबर, 2 मीन्स रो नंबर। तो इस तरीके से ये मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स से मिला के ये शीट बनता है। अब इस सेल की फॉर्मेटिंग करना है हमको, हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है अभी सेल की फॉर्मेटिंग। तो ये सेल में कैसे फॉर्मेटिंग करना है, क्या करना है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी ये सेल जो है, ये सेल, अब ये तो 2 सेल का मिला के बना हुआ है, ये भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ये 2 सेल का मिला के कैसे बना हुआ है। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले एक नॉर्मल एक सेल वाला लेता हूँ। अब ये एक सेल वाले में जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, CO1 करके लिखा हुआ है, और इस सेल का नंबर जो है वो कॉलम नंबर E है और रो नंबर 4 है, तो E4 करके आपको दिख रहा होगा। तो E4 में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो कंटेंट लिखा हुआ है, वो कंटेंट क्या लिखा हुआ है, CO1 करके लिखा हुआ है।
अब देखो फॉन्ट का मतलब तो आपको पता है, फॉन्ट मतलब स्टाइल वगैरह चेंज करना। तो आप इसका स्टाइल वगैरह कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज हम लोग ने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखे थे। सेम टाइप का स्टाइल, सेम टाइप का पैटर्न यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी होम में नजर आएगा। तो होम में आपको फॉन्ट का ऑप्शन करके नजर आएगा। यहाँ पे आपको जाके आपको अगर कोई स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दूसरा स्टाइल लेके आने का है, तो वी आर एबल टू यूज मल्टीपल नंबर ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर अस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था कि हम लोग को लेने का रहता है कौन सा स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को लेना रहता है टाइम्स न्यू रोमन का स्टाइल। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो अब ये जो कंटेंट जो लिखा हुआ था प्रीवियसली दूसरे स्टाइल में, जो प्रीवियसली लिखा हुआ था कैलिब्री में, यहाँ पे हम लोग ने उसका फॉन्ट चेंज कर दिया टाइम्स न्यू रोमन में। अब यहाँ पे आपको इसको बोल्ड भी करना है, हाईलाइट करना है, तो बोल्ड भी कर देंगे। आपको यहाँ पे आगे के कुछ कंटेंट्स में रेड कलर करके मार्क दिख रहा होगा, तो आपको उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट के कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में इसको कलर को चेंज कर दूँ, तो ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो बेसिक थिंग थी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखे थे, ये फॉन्ट का ऑप्शन। तो उस फॉन्ट के ऑप्शन से हम लोग ने यहाँ पे चेंज कर दिए। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिलेबस में हम लोग ने सेटिंग कलर्स को भी देख लिए। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको चेंज करने का ऑप्शन ये अलाइनमेंट के सेक्शन में नजर आएगा। जैसे कि अभी इसका अलाइनमेंट कैसा किया हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट में, सेंटर में। तो अगर आपको इसको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रखो, राइट में रखना है राइट में रखो। तो जो पोजीशन पे आपको रखना है वो पोजीशन आप सिलेक्ट करके आप उसको असाइन कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन था, तो अलाइनमेंट के ऑप्शन से हम इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल था, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह करने का भी ठीक है। अब आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, मर्ज एंड रैप करके। अब एक्सेल में ये मर्ज एंड रैप क्यों यूज होता है, क्या होता है, ये आपको अभी खास तौर से मालूम पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि जितना भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है, ये सब ना मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स में लिखा हुआ है। ये एक सेल में कंटेंट लिखा है, ये एक सेल में कंटेंट लिखा हुआ है। तो मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है एक से ज्यादा दो सेल को बीच में आपस में जोड़ देना, ज्वाइन करके एक सेल बना देना। जैसे इसलिए अभी मैं इसलिए ये नहीं, पहले इनिशियली नहीं बताया था। अब आपको ये जो कोर्स का कंटेंट जो लिखा हुआ दिख रहा है, कोर्स आउटकम करके जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअल में ये दो सेल को मिला के मर्ज करके एक सेल फॉर्म किया हुआ है। दिख रहा है आपको, मैं जब डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली दोनों भी हाईलाइट हो जाता है, सी और डी कॉलम दोनों हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेल को मिलाया गया है, मर्ज किया गया है। तो ये एक सेल बन गया है, फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हम भी कैसे दो अलग अलग सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कि ये CO2 और CO1 जो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, ये दोनों को मैं अगर एक ही कंबाइंड, एक ही मर्ज में करना चाहूँ, एक ही सेल में मर्ज करना चाहूँ, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए तो पहले तो आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों सेल को सिलेक्ट किया, तो अभी दोनों का कंटेंट अलग अलग दिख रहा है। क्यों अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि दोनों का कंटेंट अलग लिखा हुआ है। ये कॉलम में जो कंटेंट लिखा हुआ है CO2, ये कॉलम में जो कंटेंट लिखा हुआ है CO1 करके। अगर मैं ये मर्ज का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो कंबाइंड होकर एक ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूछेगा पहले आप क्या सही में इसको मर्ज करना चाहते हो, क्योंकि दोनों का कंटेंट अलग अलग था। तो यस ओके कर दूंगा। तो अब देखो ये एक ही कंटेंट में प्रिपेयर हो गया। अब क्लिक करूंगा तो एक ही टेक्स्ट नजर आएगा आपको, क्योंकि वो मर्ज हो गया है, मर्ज हो गया है। तो मर्ज के ऑप्शन से क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई लंबा सेंटेंस लिखा हुआ दिखाना है, लंबा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का, मर्ज के ऑप्शन पे जाने का, तो वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस दिखा सकते हो इधर पे। तो इस तरीके से ये सब चीज थी। तो हम लोग ने ये मर्ज का ऑप्शन देखे। अभी मैंने मर्ज के, अभी वापस से मैं Ctrl Z करके ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये मर्ज का ऑप्शन आपको समझ में आ गया। मर्ज का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा दो सेल को मर्ज करना। तो जितने भी सेल्स को आप जोड़ना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, वो सारे सेल को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ माउस कर्सर से। आप उसको क्या करो, सिलेक्ट करो और मर्ज के ऑप्शन में जाके उसको इस तरीके से मर्ज कर दो। इसी के साथ में दूसरी एक चीज जुड़ी हुई है, वो आपको दिया हुआ है सिलेबस में भी। क्या बोला है इधर पे, व्रैप। अब ये व्रैप का क्या यूज होता है वो अंडरस्टैंड करने का है। व्रैप का क्या यूज होता है, तो व्रैप का यूज क्या होता है और ये कहाँ पे, वो आपको ऊपर अलाइनमेंट में ही सेक्शन में ऊपर नजर आएगा, व्रैप टेक्स्ट करके। तो ये टेक्स्ट को व्रैप करता है। टेक्स्ट को व्रैप करता है मतलब क्या, जैसे कि अभी आपको इधर पे हाईलाइट करके भी दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक साथ लिखा हुआ था,
लेकिन जब रैप टेक्स्ट करूंगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब नीचे भी आ जाएगा। मतलब क्या होगा, अभी ऐसे करने में क्या हो रहा है, कॉलम की विड्थ ज्यादा जा रही है, एक साथ ज्यादा जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा लिखने में कॉलम की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ गई। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, अब यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ गई है, कोर्स आउटकम करके पूरा एक कॉलम का पूरा 2 कॉलम को मिला के आपने कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस wrap text करने से क्या होगा कि कम पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ में भी हम अपना टेक्स्ट ज्यादा कंटेंट दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, कितना सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अभी जो मैंने सेल सिलेक्ट किया है, वो सेल जो सिलेक्ट किया है F4, तो इस F4 में कंटेंट कितना सारा लिखा हुआ है, CO5, CO4, CO1। तो अब ये CO1 प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है, इधर पे नजर नहीं आ रहा है। तो अभी मैं अगर ये wrap text करता हूँ, तो ये wrap text करने से देखो ये जो कंटेंट जो हिडन था वो आपको नीचे की तरफ लिख के दिखा रहा है इधर पे। उतने ही कॉलम की विड्थ में आपका ये जो बचा हुआ कंटेंट था वो नीचे लिखा हुआ दिखा दिया। तो ये सब बहुत यूज होता है। जैसे अभी इधर पे आपको दिखेगा CO1, CO3, ये प्रॉपरली ये कॉलम की विड्थ में नजर नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, wrap text करो, इस तरीके से आपको ये पूरा अब दिख जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज क्या हो जाती है, इधर पे हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, आ जाती है। तो wrap text का क्या यूज है, बेनिफिट क्या है कि विद इन दैट कॉलम साइज, कॉलम की उतनी ही विड्थ में अगर आपका कंटेंट ज्यादा हो गया है वो भी दिखाने का है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस wrap text आपका ये नीचे की पोजीशन तक आपको दिखाएगा। मतलब रो का सेक्शन बढ़ जाएगा, रो की उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कॉलम की विड्थ उतनी रहेगी और टेक्स्ट आपका दिखाई देगा इधर पे। अदरवाइज नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं तो आपको एक साथ दिखाना है तो आप फिर क्या करो, वो सेल की कॉलम की क्या करो, उसकी विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर फिर आप इस तरीके से उसकी पोजीशन चेंज करो, कॉलम की विड्थ को बढ़ाओ। अगर उतने ही कॉलम में आपको दिखाना था उतना ही कॉलम रखना है, सेटिंग करना पड़ता है, सब चीज एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग इसलिए wrap text में गए तो नीचे भी लिख के दिखाया आपको कंटेंट। अदरवाइज ऐसे लिख के नहीं दिखाएगा, बार बार उसको एंटर मारोगे तो आपको बोल सोचते रहोगे कि ये आ रहा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा है, ये CO5 ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज इस तरीके से, तो उतने ही कॉलम की विड्थ में आपको कंटेंट ज्यादा दिखाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप wrap text करके दिखा सकते हो। तो आई होप आप लोग को wrap text का यूज समझ में आया होगा, समझ में आया सब लोग को। यस सर। हाँ, तो विद इन दैट कॉलम विड्थ, उतनी ही कॉलम विड्थ में आप अपने टेक्स्ट को पूरी कंप्लीट तरीके से दिखा सकते हो। उसमें कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली रो की हाइट एडजस्ट हो जाती है, नीचे आ जाता है। यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखाता है कि किस तरीके से कन्वर्ट होगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट अब क्या था आपका, मार्जिन रैप हो गया। अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेड, किस तरीके से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो अपने सेल को। तो बॉर्डरिंग वगैरह का कैसे करने का है, जैसे कि अभी यहाँ पे कोई भी सेल को बॉर्डरिंग नहीं किया हुआ है, कोई भी सेल बॉर्डरिंग नहीं किया हुआ है, तो आपको बॉर्डरिंग करना है। तो जितने भी सेल को बॉर्डरिंग करना है तो आप क्या करो, पहले पूरा सिलेक्ट कर लो, वहां तक सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ तक अपना सिलेक्ट कर लिया, अब ये मेरे पूरे सिलेक्ट हो गए। अब ये जितने भी पूरे सेल है इनको सबको बॉर्डरिंग करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट में ही आपको ऑप्शन नजर आएगा। तो कैसा बॉर्डरिंग करने का आपको, नॉर्मल बॉर्डरिंग करना है, सबको पूरे सेल को बॉर्डरिंग करना है, या थिक बॉर्डरिंग करना है, तो ये सारे ऑप्शन इधर पे अवेलेबल है। तो जो स्टाइल में आपको करना है, जैसे अगर मैं ऑल बॉर्डरिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ऑल बॉर्डरिंग पे क्लिक करके सारे सेल की बॉर्डरिंग हो गई, ये बॉर्डरिंग हो गई, पूरे सेल की क्या हो गई, बॉर्डरिंग हो गई, बॉर्डर बन गया सब सेल पे। तो ये ऑप्शन आपको इधर पे नजर आएगा। ऑल बॉर्डर में ऑल बॉर्डरिंग किया अभी हम लोग ने, तो जैसा आपको बॉर्डरिंग करने का है वो हिसाब से इधर पे बॉर्डरिंग कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस इधर पे नजर आएंगे। यहाँ पे लिखा भी दिखा रहा है और उसका सैंपल दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है। किसी बॉटम को थिक बॉर्डरिंग करना है या पूरा थिक बॉर्डर करना है, तो जैसा भी आपको करना है वो कर सकते हो आप इधर पे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, शेड। शेड का मतलब क्या होता है, कलरिंग। तो अगर आपको कलरिंग करना है, हर सेल को कलरिंग वगैरह दिखाना है, कलर के फॉर्म में दिखाने का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये चीज को आपको कुछ कलरिंग फॉर्म में दिखाना था, तो कलरिंग फॉर्म में दिखाने के लिए ये बाजू में ये सेल का पूरा, ये देखो एक तो टेक्स्ट का कलर होता है, अभी ये बाजू में जो था वो टेक्स्ट का कलर था। ये जो लिखा हुआ कोर्स आउटकम है उसका अगर कलर चेंज करना है तो मैं ये क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। और ये जो बाजू में जो कलरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है फिल का, वो पूरे सेल को फिल करने का, कलर करने का है। तो आपको फिल करना है तो कौन सा, अगर आपको ये दिखाना है, शो करना है,
कि आपको अगर पूरे सेल को कलरिंग करना है तो पूरे सेल को कलरिंग करने के लिए ये सेल का पूरा कलरिंग ऑप्शन हो गया इधर पे। अगर सिर्फ आपको टेक्स्ट का कलरिंग करना था तो बाजू में ये टेक्स्ट का ऑप्शन था, तो टेक्स्ट को कलरिंग करने के लिए टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर है, यानी फॉन्ट जो फॉन्ट आपने जो लिखा हुआ है उस फॉन्ट का कलर करने का ऑप्शन ये है, और ये पूरे सेल का कलरिंग करने का ऑप्शन ये फिल कलर में। तो जो आप सिलेक्ट करोगे उसका पूरा ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी सेल का पूरा बैकग्राउंड कलर इससे चेंज हो जाएगा। तो इसी को शेडिंग बोलते हैं। तो ये शेडिंग हो गई आपकी, कलरिंग कर दिया आपने। आफ्टर दिस इसके बाद शीट ऑप्शंस, एडजस्ट मार्जिन, मार्जिन को कैसे एडजस्ट करने का है, मार्जिन वगैरह कैसे एडजस्ट करें। और इसके बाद कंटिन्यूएशन में क्या दिया हुआ है, पेज ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन, यानी जो हम लोग ने वर्ड में देखे थे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन, तो वो भी देखना है। पहले तो हम लोग मार्जिन को देखते हैं। तो एक देखो मार्जिन का तो ऑप्शन ये है कि मैं तो अभी आपको जो मार्जिन एडजस्ट करने का ऑप्शन बता रहा था वो सेल का तरीका बता रहा था। अभी जैसे यहाँ पे नेम पूरा कंप्लीटली दिख रहा नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग क्या करें, इसको सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करें तो उतने ही कॉलम विड्थ में हो सकता है, या तो आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो विड्थ बढ़ानी पड़ेगी मतलब क्या करना पड़ेगा, ये कर्सर से इसकी विड्थ आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा विजिबल होगा, नाम नजर आएगा। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका फिर ये जो एक पेज में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, ये जो सेक्शन है फिर वो आगे के पेज में भी चला जाएगा, इसकी मार्जिन बढ़ जाएगी, पेज की क्या हो जाएगी, मार्जिन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस बढ़ गया ना, विड्थ बढ़ गया। तो विड्थ बढ़ गया तो उसकी क्या हो जाएगी, मार्जिन बढ़ जाएगी। तो अगर आपको उतने ही विड्थ में, फॉर एग्जांपल विड्थ आपको बढ़ाने का नहीं था, विड्थ उतना ही रखना था, और नाम भी पूरा आपको दिखाने का, नाम भी पूरा लेके आना है, तो उसके लिए मैंने वो ऑप्शन आपको बताया था। कौन सा ऑप्शन बताया था, मैंने यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, यानी पूरे कॉलम को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। अब ये कॉलम को मैंने पूरा क्या किया, इधर पे सिलेक्ट कर लिया डायरेक्टली, पूरा ऊपर एक कॉलम में मैंने क्लिक किया तो पूरा एक कॉलम क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है मुझे, ऊपर जाके इधर पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देखो उतने ही कॉलम की विड्थ की पोजीशन में अब इसकी क्या होगी, खाली रो की हाइट बढ़ गई। अब क्या होगी, खाली रो की हाइट बढ़ गई। तो इस तरीके से अब मुझे पूरा नाम वगैरह सब समझ में आ रहा है, पूरा लिख के आ रहा है, पूरा दिख के आ रहा है। यानी मैंने कॉलम की विड्थ को ज्यादा हाथ नहीं लगाया, चेंज किया, रैप टेक्स्ट से क्या किया, रो का एडजस्टमेंट हुआ, ऑटोमेटिकली पूरा नाम दिख के आ गया। तो ये बेनिफिट है, क्योंकि ये सब पेज की मार्जिन बढ़ जाती है। अगर आप उसकी विड्थ बढ़ाओगे कर्सर की पोजीशन से तो क्या हो जाएगा, पूरे पेज की विड्थ बढ़ जाएगी। फिर वो क्या होगा, हाफ पार्ट आपको एक पेज में नजर आएगा, हाफ पार्ट दूसरे पेज में नजर आएगा। प्रिंट वगैरह करने में, प्रिंट प्रीव्यू जब देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये रैप टेक्स्ट करके हम लोग ने ये किया। तो मैं बात चल रही थी कि मार्जिन की बात चल रही थी कि पेज की मार्जिन वगैरह कैसे चेंज करना है। तो ये ऑप्शन आपको नजर आएगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में मार्जिन का सेक्शन है, तो मार्जिन में भी पहले से सैंपल मार्जिन कुछ दिए हुए रहते हैं। तो ये कौन सा मार्जिन में है बाय डिफॉल्ट पहले वो आपको दिखाएगा। अभी ये नॉर्मल मार्जिन में, तो आपको नैरो मार्जिन में जाना है, तो नैरो मार्जिन के हिसाब से हाईलाइट हो गया। आप देखो ये मार्क करके दिखा रहा है, यानी कि एक पेज में आपका कितना कंटेंट नजर आएगा। सो अंडर वन पेज दिस मच कंटेंट विल बी अवेलेबल। बाकी का ये जो कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, इधर पे ये नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो पेज की मार्जिन का ऑप्शन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ पे मैनुअली आप कितना रखना है वो सब सेट कर सकते हो। इधर पे फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट बढ़ाना है, लेफ्ट में उसकी जगह बढ़ाना है, 0.25 से कम करना है या डिक्रीज करना है, तो ऑल दिस इज अवेलेबल। आप कस्टम मार्जिन में जाके वो सब पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। जितना आपको रखना है उतना आप हिसाब से रख सकते हो। तो ये सब कस्टम मार्जिन में जाके आपका मैनुअल एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने मैनुअली एडजस्टमेंट किया जो मार्जिन की पोजीशन थी। तो पेज की मार्जिन वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको पेज लेआउट में नजर आएगा। जो हिसाब से आपको एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर सकते हो। इधर पे नैरो मार्जिन में रखना है तो नैरो मार्जिन में रख दो इसको, तो नैरो मार्जिन में रख दिया अभी मैंने। सिमिलरली ओरिएंटेशन की बात चल रही थी। ओरिएंटेशन दो तरीके का होता है, वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप। तो अभी फिलहाल पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, चेंज कर दिया अभी लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर दिया। तो ये ओरिएंटेशन जो हम लोग ने उसमें भी देखे थे, वर्ड में भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर अरे सकते हैं। लैंडस्केप में चेंज नहीं हुआ पर। लैंडस्केप में चेंज नहीं हुआ, नजर नहीं आया आपको? नहीं सर।
देखो ये मार्जिन देखो ना, मार्जिन में आपको नजर आएगा। अभी मैंने देखो पोर्ट्रेट में लेके आया, तो अभी ये मार्जिन कहाँ पे दिख रहा है, जे कॉलम के बाद में दिख रहा है, बराबर। अभी मैं इसका ओरिएंटेशन देखो चेंज कर रहा हूँ, लैंडस्केप दिखा आपको, जे से हट के किधर पे गया, एम में गया ना। यस सर। हाँ, तो ये सब आपको उधर पे अच्छी तरीके से नजर आएगा। जब प्रिंट रिव्यू देखेंगे ना तो आपको बराबर नजर आएगा ये ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये हो गया इसका ओरिएंटेशन चेंज करने का। ओके, फिर इसके बाद अपने को और क्या करना है इसके अंदर, हेडर एंड फुटर। जैसे आप लोग ने वहां पे भी देखे थे इंसर्ट करने का हेडर एंड फुटर, तो यहाँ पे भी हेडर एंड फुटर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इंसर्ट के ऑप्शन में आपको इधर पे नजर आएगा हेडर एंड फुटर, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये आगे आपका हेडर एंड फुटर बन के आ गया, यानी पेज वाइज बन के आता है। जितना एक पेज में विजिबल रहेगा उस पेज के हिसाब से ये अभी हाईलाइट होके दिखा रहा है। तो आपको जो है हेडर देने का था, जो भी आपको दिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ARKP हेडर में मुझे दिखाना है, तो लिख दिया इधर पे। अब उसका फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है, बोल्ड कर दो, साइज को इंक्रीज करना है इंक्रीज कर दो। तो हर पेज पे आपको अब ये अपना सेपरेट सेपरेट नजर आएगा इधर पे। हर पेज पे आपको सेपरेट सेपरेट उसका हेडर नजर आएगा, हर पेज पे विजिबल रहेगा। तो ये हेडर हर पेज पे विजिबल रहेगा। तो हेडर एंड फुटर का ऑप्शन तो हम लोग ने वहां पे भी देखे थे, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है हेडर एंड फुटर का। फिर इसके बाद आफ्टर दिस ये हेडर एंड फुटर को अभी हम लोग क्या कर दें, एग्जिट कर दें। ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, तो ये हेडर एंड फुटर हो गया ऑप्शन। फिर इसके बाद हम लोग ने बैकग्राउंड को भी तो चेंज करने का ऑप्शन देख लिए। सर इसका एग्जाम नहीं होता ना सर? हाँ, एग्जाम नहीं होता, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। इसका एग्जाम नहीं होता है, इसको अपने को खाली पढ़ना रहता है, समझने का रहता है। अच्छा ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ज्वाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग। सर, सब्सक्राइब किया सर, मेरे को अभी मिला आपका वो क्या दूं, यूट्यूब क्या दूं? चैनल मिल गया, मैं बता रहा हूँ बस। सर ओके, अगर ये सब ऑफिस से देखना है तो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? ये है ना मेरे रिकॉर्डिंग कहाँ इस चैनल पे? पे अवेलेबल है, दे रहा हूँ ना, मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको, देखा करो आप लोग। ओके सर। ओके, Okay, sir. Can we leave now? सर आपके या चैनल का लिंक ग्रुप में भेज दो ना। ठीक है भेज दूंगा मैं। ओके, सर प्रेजेंट ही ले लिए। देखो ये आ गया, किसी ने, प्रियांश ने चैनल का लिंक भी भेज दिया आपको, आप वहां से ले सकते हो। Thank you. ठीक है, चलो सर, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। Bye, sir. बाय। Thank you, sir. चलो। ओके।